अब हम आते हैं एडिट मेन्यू की तरफ। यहाँ पे आपको मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको करके देता हूँ। एडिट मेन्यू का मतलब है किसी भी चीज़ में एडिटिंग करना, चेंजेस करना, किसी भी चीज़ को कट करना, कॉपी पेस्ट, यानी उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना, लाना ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये है एडिट मेन्यू की डेफिनेशन। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहले कमांड है हमारे पास अंडू। तो अंडू का मतलब यह है किसी भी लास्ट एक्शन को रिवर्स करना। तो लास्ट एक्शन से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। अगर मैं इसको अंडू करता हूं तो ये उसी काम को अंडू करेगी जो मैंने किया है। यानी अंडू का मतलब यह कि लास्ट एक्शन जो काम आपने किया उसको अंडू करता है। उसके बाद आते हैं रीडू पे, वही काम जो आपने अंडू किया है उसको दोबारा वो रीड करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल अंडू ने क्या काम किया था, इससे पहले जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया है उसको डिलीट करके बता दिया। उसके बाद अगर मैं इसको रीड करता हूं तो वही अंडू की हुई चीज यानी डिलीट की हुई चीज आपको वापस रीडू के जरिए मिल सकती है। तो अंडू की डेफिनेशन में आपको फिर बता दूं, अंडू का काम है किसी भी पुराने एक्शन को रिपीट कर खत्म करना, किसी भी पुराने एक्शन को वापस लेके आना, यानी रिपीट करना किसी एक्शन को रिपीट करना। और दोबारा अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं तो रीडू की मदद से आप पुराने एक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं, यानी अंडू किए हुए काम को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिपीट पे। रिपीट क्या काम करता है, मैंने शायद पहले भी इसको प्रैक्टिकल वर्क में आपके सामने डिफाइन किया होगा, कंट्रोल आर, यानी किसी भी एक्शन को रिपीट करना। फॉर एग्जांपल यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूं और मेरे पास फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है, मुझे यहां पे 10 ऑब्जेक्ट इस किस्म के चाहिए, यहां पे इसी सीक्वेंस में या इस सीक्वेंस में या इस सीक्वेंस पे। अब 10 ऑब्जेक्ट को बार बार लेफ्ट राइट क्लिक से डुप्लीकेट निकालने से अच्छा ये है कि आप इसको रिपीट कर दें। तो रिपीट्स के मीनिंग बेसिकली क्या है, किसी भी एक्शन को रिपीट करना, किसी भी काम को बार बार दोहराना। तो आप यहां से भी आगे इसको रिपीट कर सकते हैं और आप कंट्रोल आर की मदद से भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। देखें, जरूरी नहीं है कि आप इसको सीधा ले जाएं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूं। फॉर एग्जांपल इतने फासले पे मैं इसको डुप्लीकेट निकालता हूं लेफ्ट राइट क्लिक से और कंट्रोल आर से मैं इसको रिपीट करता हूं। ये देखिए, तो रिपीट का बेसिकली मीनिंग्स क्या हुए, किसी भी लास्ट एक्शन को रिवर्स करना, सॉरी किसी भी एक्शन को आप बार बार रिपीट करना चाहें। ये देखें, आप इसको यूं ले जाएं तो ये ऊपर की तरफ रिपीट हो। ये देखें, क्यों कि लास्ट एक्शन ही आपने ही किया था, लास्ट आखिरी काम ही आपने ही किया था। ये देखें, ये तो ये है कंट्रोल आर यानी रिपीट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं कट कॉपी पेस्ट पे। तो कट कॉपी पेस्ट हमारे पास क्या काम करती है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पड़ा है, मैं चाहता हूं कि इसको यहां से कट करके यहां पे ले आऊं, तो ऑटोमेटिकली एडिट में चले जाए, यहां से इसको कट कर दें। दोबारा आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं या किसी दूसरे पेज पे, यहाँ प्लस के साइन पे आके मैं पेज नंबर 2 ले लेता हूँ, एडिट में आके यहाँ उसको पेस्ट करता हूँ, तो कट से फायदा क्या होगा, पेज 1 से ये खत्म होके पेज 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, दोबारा पेज 2 से इसको काटना चाहते हैं, पेज 2 से काट के आप कट करके पेज 1 में भी ला सकते हैं। कट की शॉर्टकट ऑलरेडी आपको मेन्यू में नजर आ रही होगी, कंट्रोल एक्स। ये देखें, और पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल वाई। ये देखें, उसके बाद आते हैं कॉपी। तो कट और कॉपी में सिर्फ फर्क इतना है कि कट एक ही जगह से उसको काट के दूसरी जगह पेस्ट करता है, लेकिन कॉपी से हमें फायदा ये होता है कि आप कॉपी कर लें तो वो ऑब्जेक्ट आपका यहां भी पड़ा रहेगा, यानी इससे कॉपी हो जाएगा, और किसी दूसरे फाइल में या किसी दूसरे पेज में आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो पुराने पेज से भी ये महफूज पड़ा रहेगा और किसी नए पेज में भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, उसी पेज पे भी आप इसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, दोबारा पेस्ट कर दें, उसी के ऊपर पेस्ट होता रहेगा। ये देखिए, उसके बाद आते हैं हम डिलीट की तरफ। तो डिलीट क्या काम करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए उसको डिलीट करता है। देखिए, सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद ही डिलीट करता है, सेलेक्ट करने से पहले आपको कोई भी चीज डिलीट नहीं कर देगा। इसी वजह से, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया है उसी को डिलीट करेगा, जो चीज सेलेक्ट नहीं है वो तो डिलीट का ऑप्शन उसके बाद ऑन ही नहीं होता। ये देखिए, उसके बाद आते हैं हम पेस्ट स्पेशल की तरफ। तो पेस्ट स्पेशल क्या काम कर रहा है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पेस्ट स्पेशल की डेफिनेशन बताऊं। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि हमारे पास कोई और सॉफ्टवेयर होता है, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल को ले लें। एक्सेल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने कोई डेटा वगैरह टाइप करके रखा है, मैं चाहता हूं कि उसको मैं कोरलड्रा में पेस्ट कर दूं, तो आप उसको डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कोरलड्रा में हमने उसमें कोई डिजाइनिंग की होती है, कोई फॉन्ट का स्टाइल, टेक्स्ट, शेडो वगैरह दी होती है, तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास फवायद ये होते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में
पेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने वहां पे उसको कलर दिया हो, हमें वही डेटा यहाँ चाहिए जिसमें हमें कलर नहीं चाहिए होते, वही डेटा जो यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, हम चाहते हैं कि उसमें कलर ना ऐड हो, बगैर कलर के यहाँ पे आ जाए, उसके कोई फॉर्मेट्स यहाँ पे ना आए, जस्ट वो टेक्स्ट की सूरत में आए। तो पेस्ट स्पेशल को हम इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आप बगैर फॉर्मेट के साथ पिक्चर फॉर्मेट में, इवन लिंक्स की फॉर्मेट में भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करता हूँ या कोई डेटा मैंने हमारा इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें कुछ फॉर्मेट्स, कुछ कलर इस पे मैं अप्लाई करता हूँ। ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ। ये देखें, सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके कोरल ड्रा में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको सिंपल भी पेस्ट कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट को मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, कोरल ड्रा में आके मैं सिंपल इसको कंट्रोल वी की कमांड से पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे नुकसान और फायदा ये होता है कि उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपने इसको कॉपी किया होता है। एडिट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल पे। अब पेस्ट स्पेशल में आपके पास फॉर्मेट्स मुख्तलिफ हैं, किसी भी फॉर्मेट में, वर्ड की फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट में, सो ओके करके आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट से सेव करने से आपको फायदा ये होता है कि बगैर फॉर्मेट की, देखें वही नाम बगैर फॉर्मेट के आपके पास मौजूद है। ये देखें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी टेक्स्ट को आप विद फॉर्मेट लेके आए, यानी फॉर्मेट के साथ जो कलर डिजाइन आपने दिए, तो आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। एडिट, पेस्ट स्पेशल, वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, अब वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने से आपको ये फायदा ये है कि आप इस पे डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली कोरल ड्रा में वर्ड ओपन कर सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। देखिए, डबल क्लिक करने से वर्ड की फॉर्मेट में एक फायदा आपको ये होगा कि यहाँ पे वर्ड का मेन्यू, टूल बार, तमाम चीजें आपके पास आएंगी। आप इसका साइज भी यहाँ से छोटा कर सकते हैं, इसको साइज दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। देखें, यहाँ से भी आप इसको बड़ा कर, यानी आप कोई भी चेंजेस अगर इसमें करना चाहें तो आप इसको पेस्ट स्पेशल में आके वर्ड फॉर्मेट में पेस्ट स्पेशल के जरिए पेस्ट करेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एज अ लिंक, तो लिंक से आपको फायदा ये होगा कि पेस्ट स्पेशल में आ जाए, पेस्ट लिंक, ओके करें, तो लिंक में पेस्ट करने से फायदा ये होगा कि वर्ड में आप चेंजेस करें, ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस जो है कोरल ड्रा में भी दिखाएगा। ये देखें, हम इसको वर्टिकल करके दोनों सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को स्क्रीन पे ले आते हैं, यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सलमान कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करें, देखें ये सलमान के नाम पे भी वहां पे चेंज हो गया। तो लिंक से हमें फायदा ये होता है कि यहाँ पे भी आप चेंजेस करें, ऑटोमेटिकली वो नेम जो है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में आपने पेस्ट स्पेशल के जरिए, लिंक के जरिए उसके ले गए हैं, कोरल ड्रा में भी वो चेंज होता रहेगा। तो ये है आपके पेस्ट स्पेशल का इंट्रोडक्शन। दोबारा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फिर एक बार कि पेस्ट स्पेशल को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई भी डेटा हम पेस्ट करें तो उसकी फॉर्मेट्स को चेंज कर सकें। पिक्चर फॉर्मेट में लाने से हमें फायदा ये होता है कि इसमें आप फिर चेंजेस नहीं कर सकते, जस्ट एज अ पिक्चर आता है। ये देखें, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें, अक्सर औक़ात ये चेंजेस भी करता है। ये देखें, पेस्ट स्पेशल, रिच टेक्स्ट, पिक्चर, ये देखें, पिक्चर की फिर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। ये देखें, अब आप इस पर जितनी दफ़ा भी डबल क्लिक करेंगे पेस्ट नहीं करेगा, ना इसमें कोई चेंजेस करेगा, क्यों कि ऑलरेडी ये पिक्चर की फॉर्मेट में आया हुआ है। ये देखें, आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। देखें, ये देखें, तो ये था आपके पेस्ट स्पेशल का इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ और उसको इस्तेमाल करने का तरीका।